जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रुप थ्योरी और आज हम इसका करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें भी आ रखा है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स अंडर द कॉम्पोजिशन डिफाइंड बाय, ये हमारे पास कुछ दिया है, इसको हम देखते हैं क्या दिया है। फॉर्म एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। एक हमारे पास सेट दिया है ऑल द रेशनल नंबर्स का। अच्छा, मैं पूछता हूँ रेशनल नंबर होते कितने हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो ये ग्रुप कौन सा होगा? इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे इसको, ठीक है। हमने बेसिक्स में पढ़ा था, एक और बार बता दिया। जब हमारे पास कोई सेट दिया होता है, वो सेट में एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, तो उस ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अबेलियन क्या होता है? हमारे पास ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, हमें को पता है। कोई सेट होता है और हमारे पास कोई कॉम्पोजिशन दी होती है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो ये ग्रुप होता है, ठीक है। अबेलियन होती है उसकी 5वीं प्रॉपर्टी। 5वीं प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम क्या करते हैं, सेट के 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ए और बी टाइप के एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमें इसमें ये प्रूव करना है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए, ये दोनों बराबर बराबर हैं, मतलब ए बी बी ए, ये दोनों बराबर बराबर है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अबेलियन, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे को दिया क्या है, एक सेट दिया है रेशनल नंबर्स का, ठीक है। तो रेशनल नंबर होते हैं हमारे पास, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास अंडर द कॉम्पोजिशन डिफाइंड बाय, कॉम्पोजिशन हमारे पास क्या दी है, कुछ भी नहीं दिए, तो हम क्या लिखेंगे, स्टार लिखेंगे। कॉम्पोजिशन ये दी है हमारे पास, ठीक है। और हमें क्या बोला है, जब भी हम 2 एलिमेंट्स लेंगे ना, यहाँ पे कोई भी हमारे पास ये जो गिवन सेट है, इसके हम 2 एलिमेंट्स लेंगे ए बी, उनके बीच अगर स्टार लगेगा तो इसकी वैल्यू होगी ये। इसको हम कैसे यूज़ करने वाले देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी लगेगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, गिवन सेट में से 2 एलिमेंट्स हमने ले लेने। रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते तो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी टाइप के एलिमेंट ले लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर के सेट से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम कॉम्पोजिशन लगाते हैं, जो दी हुई कॉम्पोजिशन है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया, स्टार दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्टार बी, ये कॉम्पोजिशन लगाते हैं। तो जो नया चीज़ हमारे पास बनती है वो भी इसी साइड से होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो ए स्टार बी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, हमारे को दिया है, जब भी हमारे पास ए स्टार बी, बी स्टार सी, मतलब ऐसा कुछ आए तो उसको लिखना है आपने ए बी डिवाइडेड बाय 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। अब यहाँ पे समझना है, ए क्या है, रेशनल नंबर है, बी क्या है, रेशनल नंबर है, 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं जो। तो ये टोटल भी एक हमारे पास क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। मान लेते हैं इसकी वैल्यू सम सी है, ठीक है ना। मान लेते हैं इसको जब सॉल्व करा तो सी आ गया। ये सी भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, एक रेशनल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन सेट है उसके 3 एलिमेंट से लेते हैं। तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू। यहाँ पे हम नंबर की बात ले रहे हैं ना, नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेते हैं। जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं, बात मान लो हमारे पास सेट दिया है मैट्रिसेस का, तो वहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी करके लेते हैं, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने नंबर ले लिए, इस सेट से 3 नंबर ले लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, सच दैट लेफ्ट हैंड साइड स्टार्टिंग वाले 2 को पहले सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड लास्ट वाले 2 को पहले सॉल्व करना है। हमें पता है कि ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, वो है ए बी बाय सी, ए बी बाय 3, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार सी चला है, इस साइड हमें इन दोनों को पहले सॉल्व करना, तो ए स्टार, जब भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम किस तरह से लिखेंगे, बी सी बाय 3, ठीक है। अब देखो, इसको भी एक एलिमेंट मानो, इसको भी एक एलिमेंट मानो, तो ये स्टार ये जब भी हमारे पास होगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास गिवन है। तो इसी तरह से हमने इसको क्वेश्चन को करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी बाय 3, और ये वाली चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और दोनों के बटे में क्या आएगा, 3 आएगा। सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए और इनटू में बी सी बाय 3, और होल के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी बाय 9 इज इक्वल्स टू ए बी सी बाय 9, ठीक है ना। तो मतलब बराबर बराबर हो गए, तो एसोसिएटिविटी हमारे पास क्या होगी, होल्ड होगी। तो हम लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी
होल्ड्स, ठीक है ना। तीसरी वाली प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। तो हम क्या करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू, जो हमारे पास गिवन सेट होता है, हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर का सेट है। तो हर एक एलिमेंट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है जो उसको खुद को प्रोड्यूस करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए में अगर हम उस आइडेंटिटी को ये कॉम्पोजिशन लगा कर दें तो हमारे पास वापस ए ही बनेगा। मैंने माना सम वो आइडेंटिटी है हमारे पास ई, ठीक है। तो हमें पता है दो एलिमेंट्स के बीच में स्टार होगा तो हम उसको इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। सेम इसको भी हम इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे तो AE/3 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए चला है, इस ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा। E/3 इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये क्या होगा, ये 3 राइट हैंड साइड जाएगा, ई की वैल्यू क्या आ गई 3, मतलब हमारे पास आइडेंटिटी क्या आई 3 आई। अब देखो ये 3 क्या रेशनल नंबर के सेट में आता है। रेशनल नंबर के सेट में सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे आते हैं। तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर के सेट में आता है। तो मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी यहाँ पे हमारे पास ये है और ये सही है, ठीक है। चौथी हमारे पास होती है इन्वर्स, हमें फाइंड आउट करना है। इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू। तो हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, मतलब ए के साथ कॉम्पोजिशन के साथ एक ऐसा एलिमेंट हम लगाएं कि हमारे पास आइडेंटिटी निकल जाए। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 3 है। तो हम ए के साथ सम बी टाइप का एलिमेंट मैंने इसमें लगाया ताकि मेरे पास 3 आ जाए, ठीक है ना। तो हमें पता है ए और स्टार बी जो हमारे पास होगा तो हम इसको किस तरह से खोल के लिखेंगे, AB/3 इक्वल्स टू 3। ये 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो हम बोल सकते हैं AB की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। हमें क्या चाहिए, B चाहिए। तो B हमारे पास क्या आ जाएगा, B इक्वल्स टू 9/A। और B है क्या, इन्वर्स है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे यहाँ पे 5 है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। यहाँ पे A है तो इसका क्या आ जाएगा, 9/A। इसका कहने का मतलब ये होता है। अब देखो 9/A हमारे पास है, 9 क्या है, एक रेशनल नंबर है। A क्या है, एक रेशनल नंबर है क्योंकि हमने रेशनल नंबर से लिया है। तो 9/A क्या एक रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में होते सारे रेशनल नंबर, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो मतलब ये भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग करता है, Q से बिलोंग करता है। तो हम बोलेंगे इसमें हमारे को आइडेंटिटी मिल गई, इन्वर्स भी मिल गया। अब एक प्रॉपर्टी हमें बची है लास्ट वाली लगाने की, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अबेलियन। अबेलियन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई लेट A, B, दो हमने एलिमेंट्स ले लिए जो गिवन सेट हमारे पास दिया हुआ है। तो अब ये प्रूव करो कि A*B इज इक्वल्स टू B*A, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वही हमारे पास जो गिवन है, जो फॉर्म दी है कि अगर दो इस तरह से होंगे तो किस तरह से खोलना है, तो हम वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं AB/3 और इसको हम लिख सकते हैं BA/3। तो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का जो आंसर आएगा तो सेम ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो गिवन सेट है विद ये हमारे पास स्टार कॉम्पोजिशन के साथ हमारे पास क्या है, जब हमारे पास A*B इक्वल्स टू AB/3 दिया होगा तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। ग्रुप है क्योंकि इसने 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। इनफाइनाइट है क्योंकि हमारे पास जो सेट दिया है वो खुद इनफाइनाइट है। अबेलियन है क्योंकि इसने हमारे पास जो 5th प्रॉपर्टी है ये भी सेटिस्फाई कर ली। तो ये क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। सच दैट जब हमारे पास A*B क्या दिया होगा, AB/3